हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की सारी सीरीज फॉलो की होगी, तो अगर उसमें कुछ डाउट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है? अब अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। सो व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन? बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मेथड टू प्रूव स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन नेचुरल नंबर। To It's a method. It is a method to prove statements. It's a statements that depends on natural number. राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन इज बेसिकली कि अपन वो सारे मेथड को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं जो नेचुरल नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें 1 2 3, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसका तुमको कैसे पता कि n इंटू एन प्लस 1/2 इज ऑलवेज द सम ऑफ नेचुरल नंबर? कुछ होगा ना कंडीशन जिसे अपन ये प्रूव कर रहा आ रहे होंगे कि ये जो n नंबर का सम है वो हमेशा इसके बराबर होगा, राइट? इसी चीज को प्रूव करने के लिए अपन मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक चीज देखें, ठीक है? इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है पता है? इंडक्शन इज बेसिकली, इंडक्शन इज लाइक क्लाइंबिंग अ लैडर, क्लाइंबिंग अ लैडर, राइट? अब ये तुम पूछोगे क्या इसका मतलब क्या हुआ? सो अगर एक लैडर है, ठीक है, एक सीढ़ी है, ठीक है, इसमें अगर तुम पहले स्टेप पे चढ़ पा रहे हो और साथ ही साथ तुम ये भी बोल पा रहे हो कि मैं किसी भी स्टेप से उसके नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा जा पा रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि तुम पूरे सीढ़ी को आसानी से चढ़ पाओगे, राइट? किसी भी स्टेप से मैं सबसे पहले बेस्ट स्टेप पे गया, पहले स्टेप पे अगर मैं पहले स्टेप पे चला गया तो ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी स्टेप से उसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे हमेशा जा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आया, किसी भी स्टेप से उसके नेक्स्ट वाले पे जा पा रहा हूँ, यहाँ पे आया, तो इसका मतलब मैं पूरा लैडर चढ़ पाऊंगा आसानी से। यही बेसिकली है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या क्या कंडीशन हुई? पहला होता है कि इफ यू कैन गेट ऑन द फर्स्ट स्टेप और नॉट, द फर्स्ट स्टेप, राइट? दूसरा कंडीशन क्या हुआ? एंड इफ यू कैन go to the next step from every step, go to the next step from every step, go to the next step from every step, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मैं आई कैन क्लाइंब होल लैडर, आई कैन क्लाइंब होल लैडर, मतलब कि मैं पूरा सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, राइट? अगर ये दो कंडीशन ट्रू हुई, ये और ये, तो मतलब मैं पूरा सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, है ना? अब इसमें, अब कोई भी इंडक्शन का, अपन जैसे ये एग्जांपल लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो टाइप से अपन प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहला होता है बेस केस और दूसरा होता है इंडक्टिव स्टेप, ठीक है? इनिशियल स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप। अब एग्जांपल लेते हैं, अपन यही वाला एग्जांपल लेते हैं और इसका बेस केस लिखेंगे और इंडक्टिव स्टेप लिखेंगे, ठीक है? 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम है और ये हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर है, ठीक है? दो टाइप के अपने को प्रूफ कर देंगे, अगर दो कंडीशन ये और ये कंडीशन अगर अपन प्रूफ कर देंगे तो अपन ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये पूरा चीज सही है, ठीक है? तो अपन यही दो कंडीशन प्रूफ करने का हमेशा ट्राई करेंगे। ओके, सो बेस स्टेप ये हो गया और एक होता है इंडक्टिव स्टेप, है ना?
इन दोनों को अगर अपन ने प्रूफ कर दिया तो मतलब अपन पूरा सीढ़ी चढ़ पाएंगे, यानी ये पूरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, बेस स्टेप में क्या होता है, अपन जो भी ये मान लो फंक्शन 1 2 3 से n है, तो अगर मैं सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए करता हूँ, p ऑफ 1 कर रहा हूँ, ये p ऑफ n का मान लो सम दे रखा है। ठीक है, 1 से n तक का, तो इसका वैल्यू ये दे रखा है। अगर मैं p ऑफ 1 लिखता हूँ तो ये सिर्फ 1 होगा, राइट। और LHS, ये LHS है, ठीक है। और RHS लिखे तो p ऑफ 1 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह 1 रख दिया अपन ने, तो 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये गया और ये 1 बना, यानी p ऑफ LHS ऑफ 1 इज इक्वल टू p ऑफ RHS ऑफ 1। तो एक कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी है, बेस कंडीशन। ठीक है, अब अपन आते हैं इंडक्टिव स्टेप पे। इंडक्टिव स्टेप में अपन क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि p ऑफ k के लिए तो ट्रू है, p ऑफ k इज ट्रू। ठीक है, तो अपन ने ये अज्यूम किया है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि p ऑफ k बराबर क्या हो सकता है, k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। किसी भी के नेचुरल नंबर के लिए हमने ये बोल दिया है कि ये ट्रू है, अज्यूम कर लिया अभी के लिए। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस नंबर का सम निकालेंगे। ठीक है, तो के तक का सम कैसे होगा, p ऑफ के बराबर 1 2 3 से लेके के तक का, राइट। और इसकी वैल्यू ये है। अब अपन p ऑफ k प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे, k प्लस 1 का। तो k प्लस 1 का क्या होगा, 1 से 2 3 k और k प्लस 1, राइट, ऐसे होगा। अब अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तुम देखोगे ये जो है, ये बेसिकली यहां से लेके ये k तक ये p ऑफ k है, राइट। तो अपन इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर दो, k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या है, k प्लस 1, राइट। अब k प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो k प्लस 1 कॉमन लिया हमने, और ये क्या बन गया, k बाई 2 प्लस 1, राइट, यही बना ना। और इसको अगर सॉल्व करें अपन तो क्या बन जाएगा, ये k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। यानी कि अपन ये प्रूव कर पा रहे हैं p k प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। अब अगर अपन इस वाले इक्वेशन में p n को k प्लस 1 से रिप्लेस करें तो ये क्या बनेगा, k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, और ये k प्लस 1, और k प्लस n को k प्लस 1 से रिप्लेस किया, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, यानी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि p के 1 जो है वो इसके बराबर है। तो अपन ने ये दूसरा कंडीशन भी प्रूव कर दिया कि अगर मैं किसी भी पीके को ट्रू मान रहा हूं तो उसका नेक्स्ट वाला हमेशा ट्रू आ रहा है ना। अगर मैं पीके को ट्रू मान रहा हूं तो उसका नेक्स्ट वाला हमेशा ट्रू आ रहा है। यही ना बोल रहा हूं कि मैं इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम एवरी स्टेप, मैं किसी भी स्टेप से उसके नेक्स्ट स्टेप पे जा पा रहा हूं, तो वो पूरा लेडर मैं चढ़ सकता हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं पीके को ट्रू मान रहा हूँ तो पीके प्लस 1 की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो इसी को अपन बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। ओके, सो इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने को बेस स्टेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, बेस स्टेप में क्या होता है, अपन n की जगह 1 रख देते हैं, तो p ऑफ 1 क्या आया, 2 की पावर 1, दैट इज 2।
और n क्या हुआ 1, सो 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी बेस कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, अपन मान लेते हैं कि k के लिए तो ट्रू ही है, k के लिए तो ट्रू ही है, p ऑफ k को अपन ट्रू मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, और k प्लस 1 के लिए सेम चीज प्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, 2 की पावर k प्लस 1, राइट, ये होगा। हमें यही प्रूव करना है कि 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या है, k प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, नीड टू प्रूव, राइट, ये अपने को प्रूव करना है। सो अपने को पता है कि 2 की पावर ग्रेटर देन k है, राइट, तो अपन दोनों साइड एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर k, और ये 2k बना, राइट। अब इसको अपन ये लिख सकते हैं 2k की पावर 1, क्योंकि दोनों यहाँ पे 1 होता है तो प्लस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2k, है ना। सो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस k, राइट। सो अपन ये भी बोल सकते हैं कि k अगर नेचुरल नंबर है, वो हमेशा k प्लस 1 से तो बड़ा ही होगा, राइट, k प्लस 1 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि k 1 से बड़ा है, तो 1 की जगह अगर 2 होता तो k प्लस 2 होता, और वो k प्लस 1 से हमेशा बड़ा होता। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, राइट। अगर k प्लस k ग्रेटर देन 2k, 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस k है, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन k प्लस 1 ऑल्सो। सो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो इसका मतलब अगर मेरा बेस स्टेप ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है और इंडक्टिव स्टेप भी ट्रू है, दिस मीन्स कि जो स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इज ऑल्सो ट्रू, समझे। अपन यही कर रहे हैं कि अगर बेस स्टेप और इंडक्टिव स्टेप ट्रू आ गया, तो मतलब कि जो स्टेटमेंट दे रखा है ऊपर वो ट्रू है। अपने को यही प्रूव करना रहेगा पूरे इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। सो अभी के लिए अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं चीज़ें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय।